नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, धन, संतान, विवाह, भाग्य, मान सम्मान के कारक देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर प्रातः 4:35 पर मार्गी होने जा रहे हैं। जो दर्शक मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो तो समझ रहे होंगे कि मार्गी और वक्री अवस्था में क्या अंतर होता है, लेकिन जो दर्शक पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई को मीन राशि में मार्गी से वक्री हुए थे और पूरे 119 दिन के बाद 24 नवंबर को मीन राशि में ही वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं और 21 अप्रैल 2023 तक पूरे 149 दिन तक मीन राशि में मार्गी रहेंगे। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, अपनी सामान्य गति से मंद गति से भ्रमण करता है और ऐसी स्थिति में अपना पूर्ण फल देने में सक्षम नहीं होता। फल तो प्रदान करता है लेकिन विलंब से, डिले हो जाती है, जबकि मार्गी अवस्था में पुनः अपनी सामान्य गति से ही गतिमान होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम हो जाता है। इस गोचर की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2022 के बाद अब 12 वर्षों के बाद ही पुनः देवगुरु मीन राशि में गोचर करेंगे। इसलिए 24 नवंबर से 21 अप्रैल तक का समय आप सभी के लिए विशेष महत्व का रहेगा और ख़ास करके वो जातक जिनके जीवन में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उनको तो इस गोचर के विशेष प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि देवगुरु मार्गी होने पर किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। साथ ही इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे कि वक्री अवस्था में देवगुरु के गोचर के कारण आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आईं। फिर बात करेंगे मीन राशि के जातकों के जीवन पर देवगुरु के मार्गी होने का क्या शुभ प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत में देवगुरु के उपायों पर भी चर्चा करूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। ये कालपुरुष की कुंडली आपके सामने है। इसमें मैंने केवल अंक लिखे हैं, उससे आपको ये पता चलेगा कि किस अंक में कौन सा भाव है। जैसे यहाँ 1 लिखा है तो ये लग्न हो गया, ये 2 लिखा है दूसरा धन भाव हो गया, ये 3 लिखा है पराक्रम भाव हो गया, ये 4 लिखा है सुख भाव हो गया, ये संतान और शिक्षा का हो गया, ये 6 लिखा है ये रोग ऋणी शत्रु का भाव हो गया, ये 7 लिखा है ये दाम्पत्य सुख और विवाह का हो गया, ये 8 है आयु का भाव, 9 भाग्य भाव, 10 कर्म भाव, 11 लाभ का भाव और 12 व्यय का भाव, खर्चों का भाव, विदेश का भाव। अब इसमें जो केंद्र के भाव होते हैं पहला, चौथा, 7वां और 10वां, और त्रिकोण का जो भाव होता है वो होता है 5वां और 9वां। तो जो त्रिकोण के भाव होते हैं उनको लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, 5वां और 9वां। अब देवगुरु का गोचर मीन राशि में है। मीन राशि कालपुरुष कुंडली की 12वीं राशि है। तो देवगुरु का गोचर 12वें भाव में है। 12वें भाव से पंचम और नवम, 12वें भाव से त्रिकोण के भाव कौन कौन से हुए, चौथा और 8वां। देखिए 12वें भाव से गिनिए, 1 2 3 4 5, तो 5वां हुआ, ये त्रिकोण हुआ पहला, और इसके बाद 6 7 8 9 ये दूसरा त्रिकोण। ये विद रिस्पेक्ट टू देवगुरु, देवगुरु के गोचर के सापेक्ष चौथा भाव यानी कर्क राशि, 8वां भाव यानी कि वृश्चिक राशि। इन राशियों में जो भी ग्रह गोचर करेंगे देवगुरु उस ग्रह के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, उस ग्रह को एक्टिवेट कर देंगे। जिस तरह से किसी भी व्यक्ति के जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आती है वह ग्रह एक्टिवेट होता है, वह ग्रह पूरा फल देता है। ठीक इसी तरह देवगुरु जब मार्गी हो जाएंगे तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि में जो भी ग्रह गोचर करेंगे
उन ग्रहों को एक्टिवेट कर देंगे। अब आप एक उदाहरण से इस बात को समझें। देवगुरु 12वें भाव में है। अब ये चौथा भाव है, इसमें वर्तमान में किसी ग्रह का गोचर नहीं है। जो 8वां है यानी कि जो वृश्चिक राशि है, इसमें शुक्र का गोचर है और बुध का गोचर है। इस समय शुक्र क्या है? 7वें भाव के स्वामी भी हैं। 7वां भाव क्या है? विवाह और दाम्पत्य सुखों का है। तो इस गोचर काल में विवाह के प्रबल योग बनेंगे। वह जातक जिसकी कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु का गोचर है, उस व्यक्ति के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। यहाँ पर बुध भी हैं, तो पार्टनरशिप में व्यापार के लिए भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। अब एक दूसरा उदाहरण आप समझिए। मान लीजिए देवगुरु का गोचर 4th भाव में है। यहाँ पर देवगुरु हैं, यहाँ मैंने जे का मतलब जुपिटर यानी देवगुरु। देवगुरु 4th में है। अब आप 4th के सापेक्ष त्रिकोण का भाव कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5। और नवम का कौन सा हुआ? 1 2 5 के बाद 5 ये हो गया, 6 7 8। देखिए एक बार आप फिर से गिनते हैं। देवगुरु 4th में है, तो 1 2 3 4 5 पहला त्रिकोण हुआ अष्टम भाव, 6 7 8 9। दूसरा त्रिकोण हुआ 12वां भाव। 12वां भाव क्या है? विदेश का है। यहाँ पर शुक्र का गोचर होगा, तो क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति विदेश जाने का प्रयास कर रहा है तो उसे इस गोचर काल में सफलता मिल जाएगी। बात आप क्लियर हुई आपको? देवगुरु के सापेक्ष जो भी भाव पंचम है या जो भी भाव नवम है, उसको एक्टिवेट कर देंगे। अब देवगुरु के सापेक्ष त्रिकोण पहला कौन सा है? अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? गुप्त धन का है। तो गुप्त धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। ऐसा धन जो आपने कमाया नहीं है, बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए। अब सपोज कीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु का गोचर 7th भाव में है, तो 7th भाव के सापेक्ष त्रिकोण कहाँ बने? 1 2 3 4 5। ये 11वां भाव हो गया पहला त्रिकोण, 6 7 8 9। और पराक्रम भाव हो गया दूसरा त्रिकोण। अब क्या होगा? तीसरा भाव क्या होता है? यात्राओं का होता है, ट्रांसफर का होता है। कोई व्यक्ति नौकरी में है, वो ट्रांसफर चाहता है, ट्रांसफर हो जाएगा। अगर एफर्ट करेगा निश्चित रूप से उसका ट्रांसफर हो जाएगा। आप इस बात को आजमा के देखिएगा। देवगुरु पहला त्रिकोण लाभ का भाव है। संतान का आप अपने विवाह करना चाहते हैं, विवाह हो जाएगा। आपकी कोई इच्छा है जिसे कि बहुत दिनों से आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस गोचर काल में आपकी वो इच्छा पूरी होगी, क्योंकि देवगुरु एकादश भाव को एक्टिवेट कर देंगे, लाभ के भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो ये इस तरह से देवगुरु कार्य करेंगे, इस तरह से आपको लाभ देंगे। अब आइए इसी के आधार पर देखते हैं कि देवगुरु का गोचर किस राशि में, किस भाव में है, और उसी के आधार पर हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में है और 24 नवंबर से देवगुरु मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, 23 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं और शनिदेव की तीसरी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है और शनिदेव विदेश भाव के स्वामी भी हैं। केतु अष्टम भाव में, राहु धन के भाव में, बुध और शुक्र भाग्य भाव में गोचर करते हुए लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। बुध राशि परिवर्तन करेंगे
3 दिसंबर को और कुंडली के दशम भाव में आ जाएंगे। शुक्र 5 दिसंबर को दशम में आ जाएंगे। यहाँ भी शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे और इसके बाद जनवरी में भी बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। तो आपके जीवन में देवगुरु के मार्गी होने के साथ साथ बुध और शुक्र की भी बहुत बड़ी भूमिका होगी। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि पिछले माह में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां, क्या क्या समस्याएं आई होंगी और क्यों आई होंगी। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई अकेला एक ग्रह समस्या नहीं पैदा करता है। कई ग्रहों का सम्मिलित प्रभाव व्यक्ति को परेशान करने के लिए सक्षम होता है। अब देखिए, शनिदेव वक्री थे, देवगुरु 29 जुलाई से वक्री थे और मंगल का गोचर भी कुंडली के चौथे भाव में, मंगल का गोचर चौथे भाव में 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच था मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल भी पीड़ित हुए, देवगुरु वक्री थे, शनि भी वक्री थे। तो शनिदेव और देवगुरु के वक्री होने के कारण सबसे बड़ा प्रभाव तो ये पड़ा कि आपके लाभ में कमी आई। आपने कोई कार्य किया था, किसी प्रोजेक्ट से आप जुड़े हुए थे, लेकिन वो कार्य पूरा नहीं हो पाया समय से। आपको जो लाभ मिलना था वो लाभ आपको नहीं मिल पाया। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी तो छात्रों के लिए भी शिक्षा प्रतियोगिता के मार्ग में तमाम तरह की बाधाएं उत्पन्न हुई होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता नहीं मिली होगी। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते थे, एडमिशन नहीं मिला होगा। संतान को भी तरह तरह के कष्ट झेलने पड़े होंगे। चूँकि मंगल भी पीड़ित हैं और मंगल पीड़ित होकर के कुंडली के सुख भाव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर गोचर करते हुए भौतिक सुखों में कमी, मानसिक शांति को डिस्टर्ब किया होगा मंगल ने। मंगल चूँकि वाणी के भाव के भी स्वामी हैं और यहाँ पर राहु बैठे हैं, तो आपको अचानक से छोटी छोटी बातों पर क्रोध आया होगा। राहु के प्रभाव से क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया होगा, वाणी अत्यंत कटु हो गई होगी और परिणाम ये होगा कि परिवार में संबंधों में तनाव की स्थितियां बनी होंगी। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहा होगा। मंगल के पीड़ित होने के कारण बड़े भाई से विवाद हुआ होगा, मित्रों से संबंध खराब हुए होंगे, आपको अत्यधिक क्रोध आया होगा, हाई ब्लड प्रेशर, गठिया, फोड़े फुंसी, एक्सीडेंट, चोट चपेट, बार बार बुखार आना, गुर्दे में पथरी, जोड़ों में दर्द और बच्चों को जन्म देने में तकलीफ़ की समस्या आपके सामने आई होगी। चूँकि देवगुरु कुंडली में लग्न के भाव में हंस राजयोग बना रहे हैं, लेकिन वक्री अवस्था में थे। हंस राजयोग के बनने पर क्या होता है कि आपके सोचने की, समझने की और समस्याओं के समाधान ढूंढने की जो क्षमता है वो अत्यधिक तीव्र हो जाती है। लेकिन हंस राजयोग का लाभ आपको नहीं मिल पाया होगा क्योंकि देवगुरु वक्री थे। देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी तो यहाँ भी आपने अगर कोई पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय किया था तो उसमें भी परेशानी आई होगी, या तो पार्टनर से विवाद हुआ होगा या फिर पार्टनर की तरफ से आपको किसी तरह का धोखा दिया गया होगा। चूँकि मंगल की दृष्टि पड़ी सप्तम भाव पर तो दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी, लव रिलेशंस में भी दिक्कत आपको झेलनी पड़ी होगी। और गुरु के मार्गी होने के कारण, वक्री होने के कारण पिता से विवाद हुआ होगा, अकारण शिक्षा में बाधा आई होगी, बिला वजह शत्रुता बढ़ी होगी, सांस के रोग, फेफड़ों में दर्द,
लीवर खराब, दमा, सिर दर्द, रक्त विकार, रीढ़ की हड्डी में दर्द, पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं, ये सब आपके सामने आई होंगी। चूँकि शनि भी वक्री थे, तो शनि के वक्री होने के कारण सबसे पहली बात तो आपके लाभ में कमी आई। दूसरी बात, शनि के वक्री होने के कारण चूँकि शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, अष्टम भाव पीड़ाओं का है, अष्टम भाव कष्टों का है, अष्टम भाव कमर के नीचे के रोगों का है, तो घुटनों के रोग, जोड़ों में दर्द, हड्डी मांसपेशियों में दर्द, चर्म रोग, दाएं पैर या बाएं पैर में, बाएं कान में दर्द, वायु विकार, एनीमिया, पीलिया, फ्रैक्चर, हड्डियों का टूटना, और सबसे जो नेगेटिव एस्पेक्ट इसका रहा कि शनिदेव 12वें भाव के स्वामी भी हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है और 12वां भाव अस्पताल का भी होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का भी होता है। तो आपके खर्चे नियंत्रण के बाहर हो गए होंगे। जितना आपने पैसा कमाया होगा उससे कहीं ज़्यादा आपका पैसा खर्च हुआ होगा, और ये सारा पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हुआ होगा फालतू के कार्यों पर। अस्पताल, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब के चक्कर लगाते लगाते आप थक गए होंगे, और कहीं मंगल की वजह से शत्रुता अगर ज़्यादा बढ़ गई हो, क्रोध के कारण कोई बात बिगड़ गई हो, तो हो सकता है कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ गए हों। हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिन जातकों के जीवन में गुरु, शनि या मंगल की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान होगी, उनके साथ कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए बात करते हैं 24 नवंबर के बाद की स्थितियों के बारे में। मीन राशि के जातकों को एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कह देना चाहता हूँ, और बहुत ध्यान से आप इस बात को समझिएगा। 17 जनवरी 2023 से 7.5 की प्रथम चरण की शुरुआत होने जा रही है, और ऐसे में देवगुरु के मार्गी होने और शनि के मार्गी होने का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको 17 जनवरी के पहले ले लेना चाहिए। अब अगर आप जीवन में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय सहयोगी होगा। चूँकि देवगुरु और शनिदेव दोनों ही मार्गी हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि अपने कार्यों की गति बना करके रखें। लग्न में देवगुरु हंस राजयोग भी बना रहे हैं, और अब आप जीवन में आ रही अपनी समस्याओं का, अपनी परेशानियों का समाधान तो ढूंढने में सक्षम होंगे ही, दूसरों की समस्याओं का समाधान प्रदान करने की भी क्षमता आपके अंदर डेवलप होगी। एज ए काउंसलर, लीगल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र, वकील, अधिवक्ता, कथावाचक, पुरोहित के रूप में आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और यदि आप पहले से ही इन क्षेत्रों में कार्यरत हैं, तो अब आप लाभ अर्जित करने का अवसर प्राप्त करेंगे। क्योंकि शनि लाभ के भाव में गोचर करेंगे, और शनि रियल इस्टेट के कारक होते हैं। रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, रिटेल डीलर, होलसेल डीलर, इन सब क्षेत्रों से, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म के क्षेत्रों से, माइंस, मिनरल्स या पेट्रोल, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स या मेडिसिन्स के क्षेत्र से भी अगर आप जुड़े हुए हैं, तो उन सब क्षेत्रों में भी आप नए सिरे से, नई गति के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें। शनि 12वें भाव के स्वामी हैं। अब चूँकि मार्गी हो चुके हैं, तो आपके चक्कर अस्पताल के, कोर्ट कचहरी के बंद हो जाएंगे, और जो अनावश्यक खर्चे थे उन पर भी रोक लगेगी, और अब धन का संचय शुरू होगा। जो भी कार्य लंबे समय से अटके हुए थे और आप उनको पुनः शुरू करना चाहते हैं, तो अब आप शुरू कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, लेखक के रूप में इस्टेब्लिश होना है, वक्ता के रूप में आगे बढ़ना है, शिक्षक, लेक्चरर के रूप में आपको आगे बढ़ना है, तो आप इन सब क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो अब दाम्पत्य जीवन में भी पिछली कटुता को भुला करके एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं।
साथ ही साथ बिजनेस को लेकर के या बिजनेस पार्टनर को लेकर के जो निर्णय रुके हुए थे, आप जो फैसला लेना चाहते थे, चाहे आप बिजनेस से अलग होना चाहते थे या नया बिजनेस पार्टनर ढूंढना चाहते थे, तो ये सब कार्य आपको 17 जनवरी से पूर्व कर लेना होगा। जैसा मैंने शुरू में बताया कि देवगुरु से त्रिकोण के भाव पर जो भाव हैं, उन भावों को देवगुरु एक्टिवेट कर देंगे। त्रिकोण का भाव यानी नवम और पंचम भाव। तो आप देवगुरु से गिनिए 1 2 3 4 5। तो पहला त्रिकोण है पंचम भाव। अब पंचम भाव में तो कोई ग्रह नहीं है, लेकिन पंचम भाव को देवगुरु एक्टिवेट करेंगे। देवगुरु की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है, क्योंकि यहाँ से संतान का, शिक्षा का, लव रिलेशंस का, आपकी क्रिएटिविटी का और आपके इष्ट देव का, आपके पूर्व संचित कर्मों का विचार किया जाता है पंचम भाव से। और इस भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से ये भाव देवगुरु से त्रिकोण के भाव पर होने के कारण इस भाव के सभी शुभ फल जो अभी तक आपको नहीं प्राप्त हो रहे थे, वह प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर उनके किए जा रहे प्रयासों को गति मिलेगी और नौकरी की तलाश में है तो उनको नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि कुंडली का छठा भाव जहाँ से नौकरी का विचार किया जाता है, उसके स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य देवगुरु के मित्र हैं, सूर्य राजा हैं, देवगुरु महामंत्री कहे जाते हैं। तो जो छात्र आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनके प्रयासों को बल मिलेगा। देखिए, देवगुरु दशम भाव के स्वामी भी हैं। कुंडली के पंचम भाव से जॉब का विचार किया जाता है, नौकरी का विचार किया जाता है। दशम भाव से जॉब की स्टेबिलिटी, जॉब के परिवर्तन का विचार किया जाता है। अब अगर आप इस समय अपने जॉब में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, नई नौकरी बदलना चाहते हैं, बेहतर ऑफर्स आपके सामने हैं जॉब को चेंज करने के लिए, तो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो कुछ भी करना है वो आपको 17 जनवरी से पहले कर लेना है, क्योंकि उसके बाद 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा और 7.5 का प्रथम चरण जो है वह कष्ट लेकर के आता है, पीड़ाएं लेकर के आता है, तो उससे आपको बचना है। पंचम भाव संतान का होता है और देवगुरु की दृष्टि पड़ने से, देवगुरु के त्रिकोण पर होने से आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। आपकी संतान को कोई जॉब मिल सकता है, आपकी संतान अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। आप अपने संतान के लिए कुछ करना चाहते थे तो आप कर सकेंगे। कुंडली के नवम भाव जो कि देवगुरु से 9वें स्थान पर है, यहाँ पर दूसरा त्रिकोण बनेगा। अब यहाँ पर नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। देखिए, आप परिश्रम बहुत अधिक करते रहें, लेकिन अगर भाग्य का साथ ना मिले तो सफलता नहीं मिलती है। सफलता देर हो जाती है, बहुत देर से, बहुत अधिक संघर्ष के बाद मिलती है, और अगर भाग्य साथ दे तो सफलता बिना ज़्यादा संघर्ष किए अनायास ही मिल जाती है। तो देवगुरु की दृष्टि भी नवम भाव पर पड़ेगी और ये दूसरा त्रिकोण भी है, तो इसके प्रभाव में भी वृद्धि होगी। इसमें बुध और शुक्र मौजूद हैं, तो देवगुरु बुध और शुक्र को एक्टिवेट कर देंगे, यानी बुध और शुक्र भी अपने शुभ फल आपको प्रदान करने की स्थिति में आ जाएंगे। अब यहाँ पर बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण योग धन का योग होता है, तो इस योग के बनने से आपको अपने कार्यों से, अपनी कला से, अपनी क्रिएटिविटी के बल पर, या फिर अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से
बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में भी प्रगति होगी और धन का लाभ होगा। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण केवल नवम में नहीं बनेगा, दशम भाव में भी बनेगा। 5 दिसंबर को शुक्र दशम भाव में चले जाएंगे और 3 सितंबर को बुध दशम में चले जाएंगे। यहाँ पर भी लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और जनवरी में भी लक्ष्मी नारायण योग लाभ के भाव में बनेगा। तो इस तरह से लगातार बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनता रहेगा तो आपको लगातार धन की प्राप्ति होती रहेगी। धन संबंधी समस्याओं का पूरी तरह से समाधान हो जाएगा, धन की प्राप्ति होने लगेगी। शनि भी मार्गी हो चुके हैं और शनि विदेश भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव से खर्चों का विचार किया जाता है, लेकिन शनि के मार्गी हो जाने पर अब आपके खर्चे कम हो जाएंगे और बचत होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर खर्चे आपके दवाइयों पर हो रहे थे, डॉक्टर मेडिकल स्टोर्स पर हो रहे थे, तो आपको इन खर्चों से अब राहत मिलेगी। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा आपका और विदेश से संबंधित जो भी कार्य आपके थे उन सभी कार्यों को गति मिलेगी। विदेश आप जा सकेंगे, विदेश उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं। विदेशी व्यापार में जो अड़चनें आ रही थीं वो भी दूर होंगी और विदेश से आपको धन की प्राप्ति भी होने लगेगी और धन की बचत भी शुरू होगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सेकंड हाउस में राहु बैठे हुए हैं और राहु का जो पॉजिटिव पक्ष है, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसे आपको अपने काम में लेना है। देखिए, राहु नेगेटिव एस्पेक्ट ये है राहु का कि राहु डर पैदा कर देते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन अगर आपने राहु के सकारात्मक पक्ष को अपने जीवन में उतार लिया, क्या है राहु का सकारात्मक पक्ष? राहु विस्तार हैं, राहु है एक्सपेंशन, राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में जितना ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करेंगे उतना ही ज़्यादा राहु आपको लाभ प्रदान करेंगे। और चूंकि देवगुरु का नियंत्रण होता है राहु पर, देवगुरु मार्गी हो चुके हैं और राहु भी 22 नवंबर से महाबली हो रहे हैं। राहु के महाबली होने पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसे देखिएगा। तो अगर आपने राहु के सकारात्मक पक्ष को अपने जीवन में उतार लिया और दूसरी बात कि आपने आपकी प्लानिंग क्या है, आपके मन में क्या है, इसको गोपनीय रखा, किसी को शेयर नहीं किया, सीक्रेसी मेंटेन रखी, तो राहु आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। तो ये 24 नवंबर से 21 अप्रैल तक के बीच का जो समय है, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इसका लाभ उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए देवगुरु बृहस्पति का उपाय भी करते रहें। तो चलिए बात करते हैं देवगुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी
शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।